इंग्लैंड की राजधानी लंदन से एक साथी का फ़ोन आया। पहले उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, बोले ये मैसेज पढ़ो। और उसके बाद फिर वो बात करते रहे आधा घंटे तक और उन्होंने बताया कि इंग्लैंड किस तरह से बदल गया है। उस मैसेज के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले उन्होंने 2-3 शहरों के बारे में बताया। बोले यहाँ पर एक ल्यूटन शहर है और एक शहर है ब्रेडफोर्ड और लंदन का एक इलाका है ग्रीन स्ट्रीट। बोले इन तीनों इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। ये है लूटन, यूके का सबसे डिप्रेसिंग सिटी, वर्स्ट प्लेस टू लिव इन द यूके। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है कुछ वेबसाइट्स। बोले आप यहाँ सड़कों पर निकलेंगे तो हर तीसरा चौथा आदमी आपको मुस्लिम दिखेगा। वैसे तो लूटन में हर नेशनैलिटी के लोग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग काफी ज्यादा रहते हैं। यानी महिलाएं दिखेंगी वो बुर्के में सिर ढका हुआ और या दाढ़ी वाले जो मुस्लिम भाई हैं। बोले इन इलाकों को, ब्रेडफोर्ड को, लूटन को और लंदन की ग्रीन स्ट्रीट को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। बल्कि यहाँ पे तो ट्रैफिक भी अपने मुल्क जैसी लगती है और वॉक करते हुए कुछ गर्मी भी थोड़ी अपने मुल्क जैसी लग रही थी। सब देसी थे, लेकिन इक्का दुक्का कोई गोरा भी नजर आ रहा था। इन इलाकों में आपको बहुत सारी मस्जिदें मिलेंगी। शाम को मस्जिदों में से अजान की आवाज़ आती मिलेंगी। जगह जगह आपको उर्दू में लिखे हुए साइन बोर्ड मिल जाएंगे। आपको हलाल की मीट की दुकानें मिल जाएंगी। यानी सब कुछ पाकिस्तानी जो धार्मिक और कल्चरल प्रभाव है वो सारा इन इलाकों में देखने को मिलेगा। आप लंदन में हो, इंग्लैंड में हो, लेकिन आपको ल्यूटन में, आपको ब्रेडफोर्ड में और आपको ग्रीन स्ट्रीट में गोरे कम दिखेंगे और मुसलमान ज़्यादा दिखेंगे। यानी इन इलाकों को अब लोग मिनी पाकिस्तान कहने लगे हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक इलाका है साउथ होल। साउथ होल में आप जाओगे तो आपको हर चौथा आदमी, पांचवा आदमी वो सरदार दिखेगा। अब इस इलाके को मिनी इंडिया कहते हैं या मिनी पंजाब कहते हैं। यानी यहाँ पर सरदारों की अधिकता बहुत ज्यादा है। करमपाल जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि इंग्लैंड के बहुत सारे शहर ऐसे हो चुके हैं जहां पर बाहर से आए लोग बसे हुए हैं। जैसे अगर हम साउथ होल की बात करें तो साउथ होल के स्टेशन का नाम भी पंजाबी में लिखा हुआ है। साउथ होल स्टेशन के अंदर भी अगर आप जाओगे तो प्लेटफॉर्म पे भी ये लिखा हुआ है कि प्लेटफॉर्म से दूर रहे, ये भी पंजाबी में लिखा हुआ है। और साउथ होल जैसे इलाके में तो हमारे गुरुद्वारे या जो देसी खाने पीने की चीजें ऐसी फील आती है जैसे हम इंग्लैंड के किसी शहर में ना होकर पंजाब के किसी छोटे से शहर में आए हुए। यही हालात इंग्लैंड में और बहुत सारी जगह का हो रखा है। जैसे बेडफोर्ड, ल्यूटन है, वहां पर हमारी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वहां के लोग काफी ज्यादा संख्या में वहां रहते हैं। तो देखिए कुछ शहर ऐसे हैं जो पर्टिकुलर इमिग्रेंट डोमिनेटेड हो चुके हैं। तो ये अब देखिए माइग्रेशन का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा इंग्लैंड बहुत प्यारा देश है रहने के लिए। तो जो ल्यूटन है, ब्रेडफोर्ड है, वहां पर पाकिस्तानी आना शुरू हुए थे 1960 के दशक में। और ये पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है, मीरपुर का इलाका, वहां से जाने शुरू हुए थे। फिर एशियाई जो मुल्क दूसरे और हैं, अफगानिस्तान के हैं, इराक हैं या दूसरे देशों के, वहां के लोग भी फिर वहां जाने लगे। इसी तरह इंडिया के लोग हैं वो 1950 में हमारे पंजाब से 1950 के आसपास जाने शुरू हुए। और ये साउथ होल जो इलाका है करीब लंदन से 10 माइल की दूरी पर है। वहां को आपको 5-6 गुरुद्वारे मिलेंगे और सरदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। यानी गोरे आपको ना के बराबर मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से साउथ होल में जब सरदार ज्यादा बढ़ते चले गए, हिंदुओं की आबादी बढ़ती चली गई सरदारों की, तो जो गोरे थे वो दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए। उनको जो दूसरे लोगों की जो कल्चर है वो उनको पसंद नहीं आई, वो वहां से शिफ्ट हो गए। और इसके चलते वहां पर अब सरदार ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए उसको मिनी पंजाब कहने लगे हैं। आपको वहां जो आप मार्केट में निकलोगे, सारा जो कपड़े की दुकानें मिलेंगी, सारे जो पंजाबी कपड़े हैं, हमारी जो पंजाब की महिलाएं पहनती हैं, साड़ी या दूसरी चीजें हैं, जो उनका कुर्ता है, दुपट्टा, वो सारी चीजें मिलेंगी। जेंट्स की सारी वो मिलेंगी। आपको मिठाई में वो सारे इंडियंस हैं, वो होटल रेस्टोरेंट वो सारे पंजाबी मिलेंगे। आपको होटल रेस्टोरेंट के बाहर खाट भी मिलेगी। जैसे हमारे जो पंजाब में जाएंगे ना किसी रेस्टोरेंट में, कितने बड़े 5 स्टार में चले जाएं, लेकिन फिर भी आपको 1-2 चारपाई जरूर मिल जाएगी। उस चारपाई पे बैठ के जो सरदार जी को जो खाना खाते हैं उसका एंजॉय ही मजा ही अलग है। तो लंदन में भी आपको वहां के रेस्टोरेंट, होटल में आपको चारपाई मिल जाएगी और साथ में जलेबी मिलेंगी और जो भी पंजाबी लोग जो खाते हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। इसी तरह आपको पाकिस्तानी इलाकों में मिलेंगी। बोले ये बहुत बड़ा बदलाव शहर में है। अब जो उन्होंने मैसेज किया है उस मैसेज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो इंग्लैंड का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, यानी जो शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग ने एक सर्वे किया
और उस सर्वे में ये पाया कि इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ने वाले 1.8 मिलियन यानी 18 लाख बच्चे यानी क्लासरूम से जब बाहर होते हैं, घरों में होते हैं, तो वो अंग्रेजी नहीं बोलते। कितना बड़ा बदलाव है। यानी इंग्लैंड में रह रहे हो और जो अंग्रेजों की इंग्लिश की जो जननी है, जो देश जहाँ की भाषा ही इंग्लिश है, और वहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चे क्लासरूम से जब बाहर होते, घरों में होते हैं, वो अंग्रेजी नहीं बोलते। यानी हर 5 में से एक बच्चा आपका दूसरी भाषा बोलता है घर में। और उस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया है, सर्वे की जो साथी ने मैसेज भेजा, मैं उसको रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, उसको आप पढ़ो। उन्होंने बताया कि न्यूहैम लंदन में है 66.43 बच्चे हैं, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हैरो लंदन में जगह है, इसमें भी 63.44% बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। ब्रेंट लंदन में एक जगह है, 62.59% बच्चों की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। सिटी ऑफ लंदन में 60.24% बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। इलिंग के 58.77, टावर हैमल्ट्स के 58.29 और हौसलो के 57.69 और रेड ब्रिज के 56.71% बच्चों की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। यानी कितना बड़ा बदलाव इंग्लैंड की धरती पर आ गया है। यानी इंग्लैंड में रहकर भी बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। और उन्होंने बहुत सारे बदलाव बताए। बोले पिछले 5-6 सालों से एक बड़ा बदलाव ये देखा है, जैसे इनका सबसे बड़ा त्योहार है वो क्रिसमस है, और क्रिसमस के दौरान यानी उस खासकर उस दिन, क्रिसमस के दिन को 25 दिसंबर को सारा बाजार बिल्कुल सन्नाटा छा रहता था। लोग घरों में और क्रिसमस का त्योहार मनाते थे। लेकिन पिछले 5 साल से ये देखने में आ रहा है कि जो बाजार हैं वो बाजार ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं। और जो दूसरे देशों के लोग हैं जिनका कि मेन फेस्टिवल क्रिसमस नहीं है, वो अपनी दुकानें ओपन कर रहे हैं। तो इससे उन अंग्रेजों में ये डर है कहीं हमारे जो त्योहार हैं वो हमारे हाथ से फिसल तो नहीं रहे, छिन तो नहीं रहे, ये एक उनके अंदर डर है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, जो कि 10 डाउन स्ट्रीट जिसे बोलते हैं, पीएम ऑफिस है, पीएम का रेजिडेंस भी वहाँ है। 10 डाउन स्ट्रीट में अब दिवाली भी मनाई जाती है और साथ में ईद भी मनाई जाती है। यानी जितना प्रभाव पाकिस्तानियों का है वहां पर इतना ही प्रभाव हिंदुओं का भी है। तो 2 बड़े बदलाव उन्होंने बताए। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि क्या है, मान लिया जो छोटा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है वो तो इंग्लिश तो सीख लेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बड़े लोग आए हुए हैं उनको इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश सीख भी नहीं पा रहे हैं, और ना उनकी प्रायोरिटी है इंग्लिश सीखना। तो ऐसे में क्या आता है, यहाँ की सरकार को बड़ी मुश्किल आ रही है। यानी कोई किसी गतिविधि में फंस गया तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज यानी हिंदी है या उर्दू है या पंजाबी है, तो सरकार को ट्रांसलेटर हायर करने पड़ रहे हैं। उनको उर्दू का, पंजाबी का, हिंदी का ट्रांसलेट वो करे। तो पुलिस के जब मुलाजिम कहीं रेड करने जाते हैं या थानों में जब वो पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो फिर ट्रांसलेटर को बुलाती है और उनकी मदद से वहाँ की जो पुलिस है समझ पाती है, उससे बातचीत कर पाती है। एक ये सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। और तीसरा उन्होंने ये बताया कि अब जो त्योहार जैसे बढ़ने लगे हैं, हिंदुओं के जैसे दिवाली बढ़ने लगी है या जैसे आपका ईद बढ़ने लगी है, इसका प्रभाव जो बढ़ने लगा है, तो जो गोरों की दुकानें थी ना, अब उनकी दुकानों पर भी यानी ईद जो त्योहार है उससे रिलेटेड जो मिठाइयाँ हैं या आपका जो हिंदुओं का जैसे दिवाली है, होली है, इनसे उस त्योहारों पर जो मिठाइयाँ खाते हैं वो मिठाइयाँ, वो सामान भी अब गोरों की दुकानों पर, उनके मॉल पर मिलने लगा है। यानी एक बदलाव उन्होंने ये बताया। बोले आप लंदन की सड़कों पर घूमेंगे तो आपको जितने गोरे दिखाई देंगे ना, उसके मुकाबले में आपको सरदार और एशियाई चमड़ी, एशियाई के भूरी चमड़ी वाले और बहुत सारे पाकिस्तानी भी आपको खूब दिखाई देंगे। यानी आपको एक मतलब ऐसा फील हो जाएगा भी आपको हर 8वां 10वां आदमी अपना दिखाई देगा, यदि आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं। और साथ में उन्होंने एक बहुत गजब की बात बताई। बोले यहाँ के जो स्कूल है ना, स्कूल मल्टी कल्चरल हैं, वहाँ हर धर्म के बच्चे मिलेंगे और सभी त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं। जैसे आपका स्कूल में आपका दिवाली फेस्टिवल भी है,
आपका ईद फेस्टिवल भी वहाँ मनाया जाता है। तो सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। और उन्होंने बताया कि स्कूलों में तो यहाँ क्या है कि चाहे कोई गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, सबको बराबर एजुकेशन दी जाती है और बराबर मतलब सबको बराबर टीच किया जाता है। यानी कहीं भी आपको जाति के, धर्म के, आपको आप किस मूल के हैं उसके नाम पर कोई भी मामूली सा भी भेदभाव यहाँ बच्चों के साथ नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई। बोले ये चीज़ है ना जो इंसानियत है, इंसानियत नाम की जो चीज़ है वो गोरों से आप सीख सकते हो। यानी ये तो ह्यूमैनिटी है वो इन गोरों में बहुत ज़्यादा है। और पूरा इंग्लैंड ही नहीं, पूरा जो यूरोप साइड का जो इलाका है उसमें ह्यूमैनिटी है। आप देखो ना पूरे यूरोप के लोगों ने और आपके सीरिया से, अफगानिस्तान से, इराक से, पाकिस्तान से या दूसरे सूडान से, दूसरे देशों से लोग जो मुस्लिम आबादी गई हुई है उसको वो शरण दे रहे हैं और ट्रंप उनको धमका रहा है। यानी आपके जो यूरोप के सारे पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं, वो सड़े हुए हैं और वो इनको मुस्लिमों को इतनी शरण दे रहे हैं, ये पूरा बिगड़ जाएगा, ये इलाका, इनकी आबादी बढ़ जाएगी, फिर ये यहाँ पर गुंडागर्दी सब कुछ करेंगे, जैसे मैं अमेरिका से निकालने लग रहा हूँ आप भी इनको निकालो। यानी कि इन जो यूरोप का इलाका है, इंग्लैंड भी यूरोप का ही पार्ट है, तो इंग्लैंड इस इलाके में जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ज़्यादा। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। एक ये भी बताया कि अब जो इंग्लैंड की सरकार है वो बहुत सख्त हो गई है। अब इन्होंने जो इमिग्रेशन के रूल हैं वो बहुत सख्त कर दिए गए हैं। यदि आपको पीआर 5 साल में मिलती थी वो 10 साल में मिलेगी, जो आपको 10 साल में सुविधाएं मिलती थी वो अब आपको 20 साल में मिलेंगी। यानी आप लगातार सालों साल कमाते रहो, इस सरकार को टैक्स दो, जब जाकर आपको यहाँ पर परमानेंट रहने की आपको पीआर मिल पाएगी। यानी अब मुश्किल है इंग्लैंड में रहना। यानी इंग्लैंड देश तो है छोटा हाँ, लेकिन लोग इतने ज़्यादा वहाँ पहुँच गए हैं कि जिसके चलते वहाँ की सरकारों पर एक बड़ा दबाव बढ़ गया है शहरों पर कि उनको रहने के लिए मकान भी चाहिए, खाने के लिए जैसे होटल रेस्टोरेंट है, और साथ में सड़कों पर व्हीकलों का दबाव है, काम नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो इस तरह के जो दबाव बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, जो बाहर से लोग जा रहे हैं क्राइम बहुत करते हैं। अब वहाँ की सरकार को ये भी लगा है कि दूसरे देशों के जो लोग आते हैं वो अपने त्यौहार मनाते हैं, अपनी कल्चर के हिसाब से रहते हैं, उससे हमारी डेमोग्राफी बदल रही है। यानी हमारी जो एक अंग्रेजों की जो विरासत थी वो खत्म हो रही है। जैसे आपकी ल्यूटन में, साउथ हॉल में, ब्रैडफोर्ड में, ग्रीन सिटी में बदल गई है। यहाँ कहीं साउथ हॉल में आपका मिनी पंजाब बन गया, सरदारों का दबदबा हो गया। आपका ल्यूटन में, ब्रैडफोर्ड में यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ गई, पाकिस्तानियों का जैसे दबदबा हो गया। तो गोरे तो इस इलाके से गायब हो गए ना। एक समय यहाँ गोरे बहुत रहते थे, लेकिन जैसे वहाँ मस्जिद बनने लगी, आपकी अजान की आवाज़ें आने लगी, घरों के सामने जैसे गाड़ी खड़ी रहती है वो पाकिस्तानी रहते हैं या सरदार जी घर के सामने रहते हैं, तो वो जो अंग्रेज आसपास रहते थे वो इस इलाकों के छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। यानी बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में आ गया है। इसके चलते अब इमिग्रेशन रूल बहुत सख्त हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।